आज की वीडियो में हम सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को ख़त्म करेंगे और इसी के साथ ही हम सफ़ेद कपड़ों से और रंगीन कपड़ों से ज़ंग के दाग उतारने का तरीका देखेंगे। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने वॉल पॉइंट के दाग ख़त्म करने का तरीका बताया था, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए कि प्लीज़ ज़ंग का दाग उतारने का तरीका बता दें। हर सिंगल कमेंट का मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन कमेंट हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास करके फ़ेसबुक पे। तो उन सब के लिए ये आज की वीडियो है। इसमें मैंने सफ़ेद कपड़ों पर से भी और रंगीन कपड़ों पर से भी ज़ंग के दाग उतारने का तरीका बताया है। दोनों तरीके डिफरेंट हैं। मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिस पे ज़ंग के दाग हों, तो मैंने ताज़ा ही ज़ंग के दाग लगाए हैं। ये बेशक 2 दिन पुराने हों या 2 साल पुराने हों, आप बिलीव करें ये उतर जाएंगे। लेकिन थोड़े से पेशेंस से और थोड़े से तहम्मुल से आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप ना करिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने एयर कूलर के नीचे ये जो स्टैंड है ये रस्ट से बड़ा हुआ है, तो इसको गीला कर लिया और इसी पर से मैंने ये सफ़ेद कपड़े के ऊपर ज़ंग के दाग आपके सामने लगाए हैं और आपके सामने ही लाइव प्रूफ के साथ इसको रिमूव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने ज़ंग के दाग लगा लिए हैं। इसी के साथ मैंने जो दूसरा कुर्ता है इसको भी ले लिया, इसको भी हम ज़ंग के दाग लगा लेंगे। ये दोनों कुर्ते लॉन कॉटन के हैं, जो सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है उसी के ही हैं। सफ़ेद कपड़ों पर से तो ज़ंग के दाग अमूमन उतर ही जाते हैं, रगड़ने से, मलने से किसी ना किसी तरीके से उतर जाते हैं। उनको हम ब्लीच में भी डुबो सकते हैं। मसला तब आता है जब रंगीन कपड़ों से हमें ज़ंग के दाग उतारने पड़ते हैं। रंग ख़राब हो जाता है कपड़ों का, कपड़े घिस जाते हैं मल मल के, लेकिन ज़ंग का दाग नहीं जाता। कपड़े रेशमी हों, कॉटन के हों, किसी भी टाइप के हों आपके, तो आप इन्हीं टिप्स को इस तरीके को ही फॉलो करेंगे। तो जी सबसे पहले हमने सिरका लिया 1 चम्मच, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला 1 चम्मच और 1 ढक्कन हमने भर के ब्लीच का डाल दिया। ये ब्लीच कपड़े धोने वाली ब्लीच है जो नॉर्मल हर घर में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हमने डिश सोप डाल लेना है या हैंड वॉश डाल लेना है, यानी सोप डिश वॉश ही इस्तेमाल करना है, लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि इनमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चांस हैं कि दाग जल्दी गायब हो जाएंगे और 100% हमें रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये महलूल आपके सामने तैयार हो चुका है। इस पेस्ट को हम मुतासरा हिस्से पे अप्लाई करेंगे। हमने इसमें ब्लीच भी डाली है, तो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ब्लीच नहीं डालते हैं, इसीलिए इस महलूल को पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जी मुतासरा हिस्सा है जिसके ऊपर हम अभी ज़ंग के दाग लगा के लाए हैं। तो मैं तो ये छोटा सा टीथ ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेशक कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना, उसके ब्रिस्टल काफ़ी हार्ड से होते हैं, ज़रा सा मलेंगे तो ये इजीली उतर जाएगा। उससे पहले आपको ये 10 मिनट रखना पड़ेगा। इस पेस्ट को अप्लाई करके आप इसको 10 मिनट तो लाजमी छोड़ेंगे। ये देखें दाग काफ़ी बड़ा है, अगर लगे भी ना दाग तो छोटा सा लगता है, छींटे से होते हैं, नुक्ते नुक्ते से बन जाते हैं जहाँ भी रस्ट के दाग लगते हैं। किसी भी टाइप का हो, पुराना भी हो, तो उसको आप इसी तरीके से साफ़ करेंगे। अप्लाई करके हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसी टीथ ब्रश की मदद से फिर हम इसको मसलते रहेंगे। तकरीबन आपके 3-4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं। दाग का हिसाब है, ताज़ा दाग है ना वो तो आराम से उतर ही जाता है। लेकिन बात तब आती है जब दाग पुराना हो जाए, वो वक्त भी लेता है ख़त्म होने में, इस बात में कोई शक नहीं है। कोशिश करें जब आपको पता चल गया है कि दाग एक कपड़े पे लग गया है, तो फ़ौरी तौर पे उसको उतारने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से उस दाग को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि वो ताज़ा ताज़ा ही उतर जाए। क्योंकि जब वो पुराना हो जाता है कपड़ा भी वेस्ट हो जाता है, उसको हम सालों साल रखे रखते हैं कि कभी इसका दाग उतर जाएगा, उतारेंगे तो इसको पहन लेंगे। इसी तरह से हमारे काफ़ी कपड़े वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आपके सामने है, इस वीडियो को मैंने काटा नहीं है बल्कि इसको फास्ट कर दिया है ताकि आपके सामने सारा रिज़ल्ट हो। कोई मैंने इसको काटने की कोशिश नहीं की। आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह से इसके दाग क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। इसको मैं ऐसे भी हाथों से भी मसल लूँगी और ये आपके सामने ही है। अब मैं इसको सादा पानी से धो के धूप में फैला दूँगी। धूप में फैलेंगे ना जो हल्के-फुल्के रहते हैं, अभी भी हल्का-सा स्टेन नज़र आ रहा है। हल्का-सा है, बिल्कुल जैसे निशान महसूस हो रहा है। इसको धूप में डालेंगे तो ये दाग जो हल्का सा निशान है ना, ये भी उड़ जाएगा।
तो अगला जो तरीका है वो है रंगीन कपड़ों से ज़ंग के दाग को कैसे उतारें। आ गया जी हमारा रंगीन सूट। तो ये मैंने बिछा लिया है यहाँ पे। नीचे मैंने सरफेस पे एक शीट बिछाई हुई है ताकि हमारा जो उससे नीचे का टेबल है या कुछ भी मैंने नीचे रखा हुआ है तो वो ख़राब ना हो। तो इस शीट के ऊपर ही मैंने ये शर्ट को बिछा लिया। ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन के कुर्ते हैं दोनों, तकरीबन ये न्यू ही हैं। तो यहाँ पर देखें, इस मुतासरा हिस्से पे हमने सिरका डाला, बेकिंग सोडा डाला, डिश सोप डाला, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। इसका एक ढक्कन भर के इस मुतासरा हिस्से पे डाल देना है। इसको आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नहीं तो आप साथ के साथ ही ब्रश के साथ इसको मसलना शुरू कर दें तो ये फ़ौरन असर दिखाती है। अब जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो हाथों पे ग्लव्स ज़रूर वेयर करें, क्योंकि स्किन डैमेज होती है, स्किन पे जलन सी शुरू हो जाती है। जब ऐसे केमिकल हमारी स्किन के ऊपर लगते हैं तो रिएक्शन होता है। यहाँ पर जी इन तमाम चीज़ों ने अपना रिएक्शन दिखाया है। तो जो रस्ट के दाग हैं वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत जल्दी दागों को ख़त्म करती है। तो ये आपके सामने ही है। ये हमारे पहले तरीके से भी जल्दी साफ़ हो चुका है। इसको मैंने रखा नहीं था, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको साथ साथ मसलती गई हूँ कि ये जल्दी से उतर जाए और हम इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर देखें जी, ये दाग उतर चुका है। इसको भी हम हाथों से भी मसल लेंगे या कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। और एक और बात जहन में रखेंगे, जो कलर्ड कपड़े जैसे डार्क कलर के कपड़े होते हैं, डेलिकेटेड सिल्क के या फिर क्रेप के, वूल के कपड़े होते हैं, उन पे कोई जंग का दाग है तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ नहीं करना। वो ऐसे कपड़ों को डैमेज कर सकता है या डार्क कलर के कपड़ों को फेड कर सकता है। आपने उसके लिए सिरका, विम और मीठे सोडे का यूज़ करना है। हम वज़न लेके मुतासरा हिस्से पे लगाएं, थोड़ा रब करें तो उतर जाएंगे इजीली। जंग के दाग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम पुराने हो जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उतारना, लेकिन उसको खूब घिसना पड़ेगा। घिसते घिसते कलर भी फेड हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें, पता चल गया है कि जंग का दाग लग गया है तो उसको फ़ौरन उतारने की कोशिश करें। बाकी ये लाइट कपड़ों के लिए सेफ़ है, वाइट कपड़ों के लिए सेफ़ है। आप इस तरीके से जंग के दाग उतार सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इस्त्री करके आपको दिखाए हैं, कोई किसी किस्म का दाग नहीं बचा यहाँ पे। दोनों कपड़े आप देख ही सकते हैं, मैंने ताज़ा लगाए थे तो ये जल्दी उतर गए। थोड़े पुराने होंगे, आपको घिसने पड़ेंगे अच्छे खासे, तो मेहनत तो लगेगी। अब चलते हैं हम लोग सफ़ेद कपड़ों की पिलहाट को ख़त्म करें। जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियो डाली हैं जिसमें हमने कपड़े सुखाने का तरीका, कपड़े धोने के सही तरीके देखे थे, उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो यही सवाल था कि सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को ख़त्म कैसे करें, वो भी बग़ैर ब्लीच के। ब्लीच हमारे हाथों को सूट नहीं करती, हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगी हूँ जिससे आपको ब्लीच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली सफ़ेद कपड़ों को दोबारा से चमका सकते हैं, उनकी पिलाहट को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सफ़ेद कपड़े शायद आपको वीडियो में इतने कोई पीले नज़र ना आ रहे हों, लेकिन इन पे अच्छी खासी पिलाहट आ चुकी है। तो हमें जो चाहिए होगी वो है टाटरी। टाटरी आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। आप 10-20 रुपए की भी ले सकते हैं, 50-100 की भी ले सकते हैं। आपने उनसे जाके कहना है कि हमें टाटरी चाहिए जो क्लीनिंग में यूज़ होती है। एक होती है खाने वाली टाटरी, एक होती है क्लीनिंग में यूज़ होने वाली। चीनी की जैसे ये नज़र आती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है, लेकिन आपने इसको अलग किसी बॉक्स में डाल के रखना है, ऊपर मेंशन भी करना है, और किसी अलग जगह पे जहाँ पे आप क्लीनिंग प्रोडक्ट रखते हो वहाँ पे इसको रखिएगा। ये ना हो आपके ही मसालों के साथ इसको मिक्स कर बैठें। तो यहाँ पर मैंने जी टाटरी ले ली है। सिर्फ 1 चम्मच आपको चाहिए होगा टाटरी एक सूट के लिए। जैसे को अगर आप 2-3 सूट ले रहे हैं पीले शलवार कमीज़ मर्दाना बड़े साइज़ की, तो आप इसको 2-2.5 चम्मच डालेंगे। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डाल देनी। बहुत ज़्यादा डालने से आपके कपड़े डैमेज हो सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला। इसी तरह मैंने एक टब में पानी लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच टाटरी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये पानी में मिक्स मतलब हल हो जाए। यहाँ मैंने लकड़ी का चम्मच यूज़ किया है। आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, किसी के हाथों पे रिएक्शन भी कर सकती है। वैसे तो ये खानों में भी यूज़ होती हैं, आपको पता है। ये खाने वाली नहीं है, ये क्लीनिंग वाली है। तो बस हाथ तो पानी में नहीं डुबोएंगे। इसी तरह से हम इन कपड़ों को भिगो देंगे। अब मैंने ये शाम के वक्त किया था।
मतलब कि मगरिब से थोड़ी देर पहले मैंने कपड़ों को भिगो के रख दिया था, ओवरनाइट मैंने इनको छोड़ दिया। आप 4-5 घंटे दे सकते हैं। 4-5 घंटे के लिए आपने खुले से टब में कपड़ों को डुबो देना है। पानी इतना डालिएगा कि कपड़े इजीली इसमें डिप हो जाएं। बस ओवरनाइट आप इसको छोड़ेंगे। मैंने ओवरनाइट छोड़ा था, आप 4-5 घंटे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने जी इसको इसी चम्मच से निकाल के ना साफ़ पानी में डाल लेना है। बस आप जब पानी में डाल लेंगे तो आप चाहें तो उसको दोबारा सर्फ़ से भी धो सकते हैं कपड़ों को, लेकिन आपको ख़ुद नज़र आएगा कि ये किस तरह चमक रहे हैं, किस तरह इनके अंदर शाइन दोबारा वापस आ गई है। इस तरीके को आप 15 दिन में या महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं। मुसलसल जब कपड़े सफ़ेद पहने जाए ना तो कुछ टाइम के बाद उनकी चमक ख़त्म हो जाती है, तो उसकी चमक को हम दोबारा लाने के लिए धोबी के पास भी कपड़े भेजते हैं, लेकिन धोबी से धुलने के बाद भी अक्सर कपड़े पीले ही रह जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत होती है, जो कि टाटरी उसको पॉलिश दे सकती है। यहाँ से हमने पानी पुराना निकाल दिया और दूसरा पानी डाल दिया। इसे हम नितार के इसको धूप में फैला देंगे। अच्छा, सफ़ेद कपड़ों को धूप में फैलाने से इनके अंदर चमक और शाइन आती है। वहीं रंगीन कपड़ों को अगर धूप में फैलाएं तो उनके रंग उड़ जाते हैं, कलर डल हो जाते हैं। तो सफ़ेद कपड़ों को धूप में ही फैलाना चाहिए। अब आप देख ही सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर कि किस तरह से इनकी पिलाहट गायब हो गई है। टाटरी एक सेफ़ तरीका है, ब्लीच से अच्छा है। ब्लीच की स्मेल नहीं किसी को पसंद आती, हाथों पे रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। जंग के दाग भी आपको मैंने उतार के दिखाए, कपड़ों की पिलाहट ख़त्म करके दिखाई। आई होप ये दोनों तरीके आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो मेरी एफ़र्ट आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप मज़ीद कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।